हाय सेजिटेरियस, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोपिन। वेल, अभी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये आपकी लव रीडिंग है अक्टूबर 2020 के लिए। तो देख लेते हैं आपकी जो है लव लाइफ में क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं, मज़ीद आपके रिलेशनशिप में क्या बेहतर होने वाला है, आपका जो रिलेशनशिप है आगे किन स्टेजेस पे जाने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो मंथ के फर्स्ट में आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो है वो 2 जो है वो किंग नज़र आ रहे हैं। आप जो है, मेरा ख्याल है अपने काम पे जो है वो ज़्यादा फोकस रहेंगे, अपने काम पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देंगे देन योर रिलेशनशिप, या फिर अपनी लव लाइफ से हटकर जो है अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस रहिएगा, उसको क्वालिटी टाइम दीजिएगा अपने रिलेशनशिप को। एंड जो है वो ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा कोई भी नेक्स्ट मूव लेने में। कोई भी आपने जो भी मूव लेना है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप को आगे जिन स्टेजेस पर लेकर जाना है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो आपने जो है वो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। अगले बंदे की बात को जो है वो गौर से सुनना है और देन आपने कोई फ़ैसला लेना है। और यहाँ पर साथ ही 2 ऑफ कप का कार्ड नज़र आ रहा है, 2 ऑफ कप्स। तो 2 पीपल ऑन द सेम पेज बट लव योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर इट शोइंग टू अदर्स। अपने आप से प्यार आपने पहले करना है, देन अगले बंदे को जो है वो आपने प्रपोज करना है, उसको ये शो कराना है कि आप उससे प्यार करते हैं। जब तक कि आप खुद से ये चीज़ आप खुद से प्यार नहीं करेंगे देन आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। तो अपनी पहले सेल्फ वर्थ को जान लीजिएगा, सेल्फ जो आपकी रिस्पेक्ट है उसको जान लीजिएगा, देन आपने कोई स्टेप लेना है। और यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नज़र आ रही है, म्यूचुअल लाइकिंग, अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा जो है इंगेजमेंट एंड मैरिज प्रपोजल्स भी आपके पास आ सकते हैं पार्टनर की तरफ से। तो मे बी आपके पार्टनर का साइन जो है वो स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस भी हो सकता है। तो ये जो है काफ़ी एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नज़र आ रहा है, म्यूचुअल लाइकिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे दोनों, आप और आपका पार्टनर जो है वो सेम पेज पर हैं, दोनों का लव एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक जैसा ही है। तो देख लेते हैं मंथ के मिड में आपके पास क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल। तो आपको जो है अपने गोल्स पे, अगर आपने अपने रिलेशनशिप गोल पे या अपने आपका जो भी लाइफ में गोल है आपने उसको जो है नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो आपको न्यू स्किल्स को सीखना होगा, अपने स्किल्स को बेहतर बनाना होगा। और अपनी स्किल्स की मदद से ही आप जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, लाइफ में जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेजेस पे अपने रिलेशनशिप को लेकर जा सकते हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा अपने बिगेस्ट गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी जो है वो तमाम सलाखतों को यूज़ कीजिएगा, अपने जो है अपने ऊपर जो है यकीन कर कर आपको आगे बढ़ते रहना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो साथ में आपको अपने पार्टनर की जो है वो अच्छे से केयर भी करनी है। और अगर आपको उसकी किसी चीज़ से गुस्सा आता है, किसी चीज़ आपको कोई बात उसकी बुरी लगती है, तो उसको जो है वो इस तरह से ट्रीट मत कीजिएगा कि अगले बंदे की फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट हो। थोड़ी देर के लिए चुप कर जाइएगा और ज़्यादा आपको ऑन द स्पॉट जो है वो गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपके पार्टनर की जो है वो सेहत भी ख़राब हो सकती है। तो उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। और आपको जो है वो अपने पार्टनर की अच्छे से देखभाल करनी है, उसकी प्रॉपर केयर करनी है। और देन आपको अगर किसी उसकी बात से गुस्सा भी आ जाता है तो वहाँ पर अपने आप को रोकने की कोशिश कीजिएगा, बजाय इसके कि आप अगले बंदे को जो है वो उस वक्त हर्ट करें। तो यहाँ पे आप जो है वो शेयरिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, तो दूसरों के साथ जो है वो आपने शेयर करना सीखना है। सिर्फ इसलिए शेयर नहीं करना कि आपको जो है रिटर्निंग में कुछ मिले या कुछ वापसी में भी आपको चाह रहे हों, तो बस आपने शेयर करना है। एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न आपने नहीं अपने माइंड में रखनी। आपने जो है इस बिना पर शेयर करना है कि वापसी में चाहे आपको कुछ मिले या फिर ना मिले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कार्ड जो है वो लव को और शेयरिंग को, यूनाइटी को शो करता है। आपके दिल में दूसरों के लिए प्यार होगा, आपके शेयरिंग के जज्बात होंगे, चाहे वो आपके इमोशंस हों, चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर
कुछ भी हो सकता है, बट आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी शेयर करना है दूसरों के साथ तो आपने अपने दिल में ये नहीं सोचना कि मुझे रिटर्निंग में भी कुछ मिले, दैन ही मैं ये चीज़ को जो है वो शेयर करूं। और अगर किसी बात पे आपको गुस्सा आ भी जाए तो आपने उस वक्त जो है ऑन द स्पॉट आपने इस चीज़ को शो नहीं करवाना कि आपको अपने पार्टनर की जो है वो बात बुरी लगी है। देख लेते हैं मंथ के लास्ट में क्या है। द फूल का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ भी देखिए पूरी दुनिया जो है इस वक्त आपके हाथ में होगी। मंथ के लास्ट की बात कर रही हूँ तो फुलफिलमेंट इन अ रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, साथ में न्यू लाइफ इवेंट भी कोई स्टार्ट हो सकता है। मे बी आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाए, आगे और बेहतर हो पाए। तो आपके पास इस वक्त पावर भी है, पैसा भी है, दौलत शोहरत हर चीज़ है। तो यही कोशिश करिएगा कि दिल से सखी रहें अगले बंदे के साथ, किसी किस्म की अना में नहीं आना आपने। अगले बंदे के साथ जो है वो आपने ट्रू फीलिंग्स के साथ चलना है और सखी रहना है दिल से, और आपने खुले दिल के जो है वो उससे खुले दिल के साथ चलना है, सच्चे जज्बात के साथ अगले बंदे के साथ चलना है, बजाय इसके कि आप दिल में सोचिए अब तो मेरे पास सब कुछ है, मैं तो ये जो है अपनी मर्ज़ी से चला सकता हूँ, जैसे मर्ज़ी चल सकता हूँ। तो आपने इस तरह से नहीं करना है। यहाँ पे रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट भी नज़र आ रही है और न्यू लाइफ इवेंट भी आपका कोई हो सकता है। दी फूल का कार्ड है, जो भी आपने डिसीजन लेने हैं उनको अच्छे से सोचना है। आप चलिए, आप अपनी राह पर चलिए, ज़रूर चलिए, चाहे नए रास्ते पर चलिए, न्यू जर्नी आप स्टार्ट कीजिए। लेकिन बस जो अगर आपको आपके अपने जो है वो गाइड कर रहे हैं, आपके वेल विशर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस को ज़रूर सुन लीजिएगा। कोई फुलिश आपने डिसीजन जो है वो नहीं लेने, बेवकूफ़ाना फैसले आपने नहीं करने, अदरवाइज़ वो चीज़ जो है वो आपको आगे जो है वो मुश्किल में भी डाल सकती है। और यहाँ पर जो है वो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन को शो कर रहा है, मैरिज प्रपोजल्स और इंगेजमेंट प्रपोजल भी हो सकते हैं। तो मिंगल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इंस्टेड ऑफ पॉन्डरिंग ओवर योर प्रॉब्लम्स, वैल्यू द प्रीशियस गिफ्ट दैट इज़ कॉल्ड लाइफ। तो अपने जो है वो प्यारों के साथ अच्छा वक्त आप गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास मैरिज प्रपोजल भी आ सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ से। तो काफ़ी इंजॉयमेंट और सेलिब्रेशन का टाइम नज़र आ रहा है। तो ये मंथ का जो लास्ट है काफ़ी ही ज़्यादा बेहतर और इंजॉयमेंट वाला और काफ़ी अच्छा आपके लिए जो है वो दिख रहा है। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके लिए। तो ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड। तो मे भी आप किसी चीज़ से, वैसे तो ओवरऑल जो है सारी कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं, बट आपको जो है किसी किस्म का स्ट्रेस भी माइंड में हो सकता है। किसी चीज़ के लिए आप काफ़ी परेशान भी दिख रहे हैं, बट अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा और चीज़ों के बारे में इतना ना सोचिए कि आप अपने आप को जो है वो मज़ीद जो है प्रॉब्लम्स में डाल लें और अपनी सेहत को जो है वो ख़राब कर लें। तो अपने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, खुद को टाइम दीजिए, खुद की सेहत का ख्याल रखिए, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, रिलेशनशिप को टाइम दीजिए। और इसके साथ ही अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।